द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। आप समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, दारा सिंह ने इस्तीफा दे दिया, दो कैबिनेट मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। इसीलिए अब स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर नजर तिरछी हो गई है। स्वामी प्रसाद की मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। यह कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक भावनाएं भड़काई थी 2014 में। 2014 को वो मामला फिर से ओपन हो गया है और फिर से कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई दांव नहीं बचता तो इस तरह का दांव चला जाता है। सुबह से ही केशव प्रसाद मौर्य चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि जो दंगाई लोग हैं, जो फर्जी गुंडे लोग हैं, वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो आप समझिए कि जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक आप बिल्कुल साफ सुथरे छवि के, आपके ऊपर कोई तलवार नहीं लटकेगी, आप सारे गुनाहों से बरी हो जाएंगे, आप बिल्कुल साफ सुथरी छवि के हो जाएंगे। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय आप लेंगे तो आप तुरंत ही गुंडे हो जाएंगे, तुरंत ही दंगाई हो जाएंगे, तुरंत ही आपके ऊपर वारंट जारी हो जाएंगे, ये सब चीजें होने लगेंगी। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक के बाद एक फेरबदल हो रहा है और उसी फेरबदल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। अब इनसे कुछ नहीं बन पा रहा है। आप समझिए, ये देखिए, एक के बाद एक मंत्री छोड़कर जा रहे हैं और 14 तारीख को जो कहा है स्वयं प्रसाद मौर्य ने कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके ही हैं, अब वो समाजवादी पार्टी को 14 तारीख ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद यह भी कहा गया है कई और सारे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं। इसी डर की वजह से शायद ये सब कुछ किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं अबही से न शून्य हो जाए। माने चुनाव में उतरने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यानी एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़े तो आप समझिए पार्टी में किस तरह की हलचल मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। आप ये बात सोचिए कि एक के बाद एक बस इस्तीफे ही सामने आ रहे हैं। मुलाकातों का दौर लगातार जारी है और इस्तीफे का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी के साथ ऊपर उठी थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी, उसके बाद उसी तेजी के साथ ये गिरावट है और शायद उसी को लेकर ये जो है दिखाई दे रहा है, ये बौखलाहट है, ये घबराहट है। जो स्वयं प्रसाद मौर्य के ऊपर जो वारंट जारी हुआ है वो दर्शाता है कि उसी बौखलाहट का एक नतीजा है। कई सारे ट्वीट्स में कई सारे रिएक्शंस भी वो भी पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन क्या कुछ है ये पूरा मामला जिस पर जो है उनको घेरा जा रहा है। दरअसल 24 जनवरी को स्वयं प्रसाद मौर्य को पेश करने के आदेश दिए गए कि उन्हें सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होना है। 7 साल से यह धार्मिक भावना भड़काने वाला मुकदमा चल रहा है। बसपा में रहते मौर्य ने दिया था पूजा न करने का बयान। एक बयान था उनका जो काफी चर्चित हुआ था, जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्ववत जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई है। सुनवाई होगी 24 तारीख को। इसे साफ कर दें कि स्वयं प्रसाद मौर्य के खिलाफ यह नया वारंट नहीं है, इसके पहले भी वारंट जारी हुए थे। इन्होंने हाईकोर्ट से 2016 में इस पर स्टे रखा था। अब क्योंकि अब आप समझ ही रहे हैं कि स्वयं प्रसाद मौर्य किस पार्टी से किस पार्टी की तरफ गए हैं, इसीलिए अब इनके ऊपर तलवार लटकाई जा रही है। बीजेपी छोड़ने का जब से ऐलान किया है और इन्होंने चेतावनी भी दी थी, साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मैं साफ कर दूंगा, जो लोग सपना देख रहे हैं 2022 में सरकार बनाने का, उन सब का भांडा फोड़ करूंगा और देखना कैसे ये लोग साफ हो जाएंगे। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही थी। और उसके बाद जिस तरह से विधायकों का इस्तीफा हुआ, उसके बाद एक और कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा हुआ, इससे साफ हो गया कि कुछ ही दिनों में, बस चंद दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ही नहीं बचेगा जो उनके लिए वोट मांगता हुआ दिखाई दे। तो इससे आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ी हुई है। और जब जब चुनाव आते हैं सरकारी संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा है। जहां जहां चुनाव आएंगे वहां ईडी, आईटी और जो है सीबीआई भेजी जाती है ताकि नेताओं को परेशान किया जाता रहे और नेता जो है दब करते रहे। अभी कुछ चीजें जो है आईटी जो है दिखी थी उत्तर प्रदेश में, काफी चर्चाएं थी। कानपुर दिखी, उसके बाद अन्य जगहों पर आईटी जिस तरह से दिखाई दे रही थी, इससे लग रहा था कि आने वाले समय में यह सुगबुगाहट तेज हो गई कि अब भैया सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी, नेताओं को डराने धमकाने का काम होगा। लेकिन आप समझिए कि नेता डर नहीं रहे हैं इनकी धमकियों से। और साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और ये चेतावनी दी, उसके बाद से धड़कनें बढ़ गई थी। मैं केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान भी आपको सुनाना चाहूंगा जिसमें केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए ये गुंडे हैं, दंगाई हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। टेंशन है, बौखलाहट है, शायद इसीलिए इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। पहले आप ये बयान सुन लीजिए। इस बयान में साफ तौर पर चेहरे पर मायूसी और नकारात्मकता जो होती है अंदर, उससे जो उपजती है, जो बातें, जो फर्जीवादी बातें, वो निकलकर सामने आ रही। जरा आप ये बयान सुन लीजिए केशव प्रसाद मौर्य। परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले
इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से साफ जाहिर है, लोगों के रिएक्शंस भी कुछ है, वो भी पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। कुंदन मिश्रा नाम के एक शख्स है जो लिखते हैं कि वॉशिंग मशीन से बाहर आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी के आदेश आ गए हैं। 7 साल पहले विवादित बयान का मामला है, लेकिन क्या वारंट जारी करने के इस उदाहरण से लगातार क्रीज छोड़कर भाग रहे बल्लेबाज कुछ डरेंगे और टिक कर खेलने के लिए मजबूर हो पाएंगे? सीधे सीधे ये जनता लिख रही है। मतलब ये जनता इनकी साजिश को समझ गई है। ये शायद इसलिए किया जा रहा है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ही हैं जिन्होंने कहा था कई और लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगे, कई और लोग जो है मिलेंगे, और उसके बाद से नतीजे आप देखिए रुझान आने शुरू हो गए थे। 2 विधायकों का इस्तीफा, 3 विधायकों का इस्तीफा, उसके बाद फिर एक मंत्री का इस्तीफा। यह दर्शा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरफ इशारा किया था, जिस ओर इशारा किया था कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया जाएगा, जो लोग सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, उनके सपने ध्वस्त हो जाएंगे, वो तस्वीर बननी शुरू हो गई थी। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को बचाने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही कि हमारे लोग बच जाए, हमारे लोग छोड़ के ना जाए। लेकिन आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह की स्थितियां उत्तर प्रदेश में बन रही हैं और जैसे लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, जैसे लोग भी कह रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला है। सारी मिन्नतें की गई। आप देखिए, जब कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ जो है गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की है, मनाने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी है। जब सारे तिकड़म बिड़ा लिए और नहीं माने स्वामी प्रसाद मौर्य, तो यह अंततः यह कार्रवाई की गई। यानी साम दाम दंड भेद, हर एक प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में अपनाई जा रही है। रोकने की कोशिश है, मनाने की कोशिश है, लेकिन आप साफ समझिए जिस तरह से नेता जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, ये इशारा साफ साफ है कि आने वाले समय में अभी जनता ही विरोध कर रही थी, और जनता जब वोट की चोट करेगी तो इनको समझ में आएगा कि हमने पूरे 5 साल में किस तरह जनता को परेशान किया था। ये नतीजे साफ तौर पर देंगे। हम भी किसान नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, चाणक्य ने चली चाल, मतलब कोड अनकोड किया है, चाणक्य ने चली चाल। आप समझ सकते हैं इशारा किस ओर है। कल दिया इस्तीफा स्वामी प्रसाद मौर्य और आज निकल आया वारंट। इसका मतलब है कि और विकेट गिरने से बचाने के लिए कर ले रहे हैं कानून का सहारा। #2022 सरकार बदलो अभियान, #बीजेपी हटाओ देश बचाओ। इस तरह का ट्वीट जो है किसानों के द्वारा लिखा जा रहा है। हम भी किसान नाम के शख्स ने यह ट्वीट किया है और सीधे तौर पे दर्शाने की कोशिश है, बताने की कोशिश है कि ये जो विकेट लगातार गिर रहे हैं, जो लोग लगातार टाटा बाय बाय भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए शायद ये जो है गेम खेला गया है कि किसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य को परेशान किया जाए। इससे अन्य नेता डर सकते हैं कि कहीं हमारे ऊपर भी कोई तलवार लटक जाए, इसलिए हम वापस जाए। लेकिन आप समझिए ये चाल कामयाब होने वाली नहीं दिख रही है। इनको लग रहा है कि इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। इनको लग रहा है कि इनके पास अब पार्टी में नेता नहीं बचे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही छोड़ दिया था, अब उसके बाद एक और नेता और भी सुगबुगाहट और भी चल रही कि अभी जो है अनुप्रिया पटेल जो एनडीए में गठबंधन में है वो भी इधर आएंगी। तो ये सब चीजें, ये सुगबुगाहटें इनको परेशान कर रही हैं। केंद्रीय नेतृत्व तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, कोई हाथ पैर सब मार रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा किसी से। शायद इसीलिए अब ये चाल चली गई है। अब इस चाल से कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये साफ है कि ये देखने को मिल रहा है कि जब जब ऐसी चीजें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने दामन को बचाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती है। ऐसे आरोप जनता लगा रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।